ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित फसल की 35 नई किस्मों पर विशेष कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसल की नई किस्मों को 2021 में विकसित किया। इनमें सूखे को बर्दाश्त करने वाली चने की किस्म बिल्ट और मोजर, अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की प्रतिरोधी किस्में और गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, विनोमा, कोटू, बिंगेटविन और भाबाविन की जैविक किस्में शामिल हैं। इनमें विशेष लक्षणों वाली किस्में भी शामिल हैं, जो कुछ फसलों में पाए जाने वाले पेस्टिसाइड्स की समस्या को हल करती हैं, जो मानव और पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। देश के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रायपुर में नेशनल बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। इस संस्थान की स्थापना जैविक संबंधी दिक्कतों को दूर करने, बुनियादी अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने तथा नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6-7 वर्षों में कृषि से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि में वैज्ञानिक सोच से पोषण युक्त बीजों को पैदा करने पर सरकार का ध्यान है और बीज तैयार किए जा रहे हैं जो किसी भी मौसम, किसी भी परिस्थिति में फसलों के उत्पादन में सहायक हों। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से निकले समाधानों से किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिल रही है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली है, कुछ खारे पानी में भी हो सकती है। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में कई योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया गया है। किसानों को 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं ताकि वे अपनी भूमि सुरक्षित रख सकें। सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण, इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है। उसी प्रकार से यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए
हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्र ने फसल खरीद की प्रक्रिया में भी सुधार किया है ताकि किसानों को अधिक फायदा मिल सके। उन्होंने कृषि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए आधुनिक ड्रोन और सेंसर तकनीक के इस्तेमाल बढ़ाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे किसानों को खेती से जुड़ी अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिली है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े जो काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक मजबूत आधार बना दिया है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े जो काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। पारंपरिक खेती और नई तकनीक के समन्वय से कृषि क्षेत्र को और उन्नत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, जो कि मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे उत्पन्न कर रही हैं। इनका प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है और इन मुद्दों पर गहन शोध की जरूरत है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों को ऐसी किस्म तैयार करनी होंगी जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों। इन किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न प्रांतों के किसानों से बात की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से किसान कुलवंत सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में बताया कि वे तरह तरह के बीजों का उत्पादन करते हैं और इसके लिए उन्हें कृषि वैज्ञानिकों का परामर्श बहुत सहायता देता है। मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई और कंपनी में हम लगभग 20 सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। गोवा की किसान दर्शना पिंडेकर ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे किस तरह अलग अलग फसलों का उत्पादन करके उनका भंडारण भी करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक उद्यमी के रूप में महिला किसानों का आगे आना सराहनीय है। मुझे अच्छा लगा एक किसान और महिला किसान और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित फसल की 35 नई किस्मों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।